नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका भी NK24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, एक कहावत है कि घर में नहीं है खाने और अम्मा चली भुनाने। हाँ जी, पाकिस्तान की वही कहावत पाकिस्तान पे लागू हो रही है। पाकिस्तान खुद उधारी पे चल रहा है। पाकिस्तान की हालत इतनी खराब है कि IMF से हर क्वार्टर में वो अपना देश चलाने के लिए पैकेज मांगने चला जाता है। पाकिस्तान की ये स्थिति है कि पाकिस्तान अभी UAE को 2.2 अरब डॉलर का, जो UAE ने इनको लोन दे रखा है, उसके लिए कुछ दिन की राहत मांग रहा था कि कुछ दिन की राहत दे दो जिससे हमारा घर चल जाए। वही पाकिस्तान है जिसने डोनाल्ड ट्रंप को तेल लगाया जिससे उसे IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से $1 बिलियन, या मतलब ऐसा मान के चलो 86,000 करोड़ रुपए की फीस मिल जाए। और वही पाकिस्तान है कि डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए वो जो गाजा में शांति का मसीहा बनने चला है, डोनाल्ड ट्रंप ने उनको भी भेजा प्रस्ताव कि आप भी पीस, मतलब जो शांति गाजा और हमास, मतलब जो इसराइल के बीच में जो युद्ध हुआ है, उस बीच में जो गाजा में नुकसान पहुंचाया है ना इसराइल ने, जो तोड़ फोड़ मचाई है ना, उसमें ये नेता बनेंगे, मतलब ये दादा बनेंगे। और उस दादा में एक जिस तरह से यूनाइटेड नेशन है उसी तरह से एक पीस संगठन बनाया जा रहा है। उसका लाइफ टाइम जब तक डोनाल्ड ट्रंप रहेंगे वो उसके अध्यक्ष बने रहेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने तो अपना गेम सेट कर लिया कि 4 साल बाद अपन रिटायर हो जाएंगे। उसके बाद अमेरिका का नियम है कि 2 साल, 2 बार से ज्यादा प्रधान राष्ट्रपति नहीं बन सकते। और अब ये दूसरा कार्यकाल है, 1 साल हो गए, 3 साल हो रहे हैं। कोई ऐसा गेम जमा लो जिससे दुनिया में जहाँ भी शांति हो वहाँ अपना एक यो, मतलब जो कमेटी बने पीस कमेटी, उसका रोल हो। इसमें 30 देशों को न्योते भेजे, भारत को भी न्योता आया, पाकिस्तान को भी न्योता आया। हालांकि भारत की भी चर्चा करूंगा मैं कि भारत की क्या कंडीशन है। भारत को समझ ही लेते हैं। तो भारत इसके होने वाले नुकसान और होने वाले फायदे पे समीक्षा कर रहा है, मतलब पहले विवेचना कर रहा है भारत कि इससे दूरगामी हमें क्या नुकसान हो सकता है और क्या इसमें फायदा हो सकता है अगर भारत इसमें पीस में, मतलब पीस पार्टी का परमानेंट मेंबर बन जाए और उसमें कुछ दिन बाद ये जो हमारा कश्मीर वाला मुद्दा है वो भी लेके चले जाए कि हम पाकिस्तान और भारत के बीच में शांति कराना चाहते हैं। तो इसीलिए भारत उस पर पहले से, मतलब उसकी विवेचना कर रहा है, सोच समझ रहा है, उसके बाद ही कोई निर्णय ले रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपना इसलिए गेम सेट कर लिया कि यूनाइटेड नेशन में तो देखो जब तक ही रहोगे आप, जब तक किसी देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहोगे, क्योंकि यूनाइटेड नेशन का नियम है कि आप किसी देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो तो ही वहां जाकर बैठ सकते हो। ऐसा समझ लो, मैं आपको लेमन लैंग्वेज में बता रहा हूँ। मतलब जैसे आज भाजपा सरकार है, ठीक है, भाजपा के अपने मंत्री हैं, अपना कोई विदेश मंत्री है, तो जब तक भाजपा सरकार है जब तक ही तो आप वहां पर यूनाइटेड नेशन में जाके बैठोगे, या कोई कांग्रेस वालों को बिठा दोगे वहां ले जाके, कहना भाई तू कोई मंत्री भी नहीं है, तू चुना हुआ आदमी भी नहीं है, तू एक काम कर वहां जाकर बैठ जा। ऐसा हो जाएगा क्या? नहीं होने का। तो इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने अपना गेम सेट कर लिया कि भाई एक 30 मतलब 30 देशों का एक ऐसा शांति संगठन बनाओ जो कहीं भी किसी देश में झगड़े हो वहां पे जाके ये संगठन काम करे। और उसके जो चेयरमैन है वो, मतलब लाइफ टाइम जब तक जिंदा रहेंगे डोनाल्ड ट्रंप बने रहेंगे चेयरपर्सन। और डोनाल्ड ट्रंप को ये पावर रहेगी कि वो किसी को भी चुन सकते हैं। देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप ने कैसा गेम सेट कर लिया। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी एक मतलब बिटकॉइन करेंसी भी लॉन्च कर दी है। और इसराइल, इसराइल जो दुनिया में किसी को 7 देश हमेशा जंग लड़ते ही रहते हैं, उसमें इसराइल को भी शामिल कर लिया है। तो कुल मिलाकर पिक्चर सेट है। और ये हमें, मतलब पाकिस्तान क्यों प्रधान बनने जा रहा है? पाकिस्तान कुछ नहीं है, पाकिस्तान का सीधा एक ही गोल है कि वो उसे कैसे भी करके ट्रंप को खुश करना है। अभी एक वीडियो क्लिप वायरल हो रही थी, उसमें हुआ क्या कि जो अमेरिका का एक बिजनेसमैन है वो तो वहाँ बैठा है कुर्सी पे, और जो इनके यहाँ के फील्ड मार्शल है वो, और जो राष्ट्र मतलब प्रधानमंत्री है, शरीफ है, शरीफ तो नहीं है, वो नाम ही शरीफ लगा रखा पीछे, वे खड़े हैं। मतलब क्या हो, तुम्हारी वैल्यू क्या है यार? मतलब एक बिजनेसमैन बैठा है और तुम खड़े हो, ऐसे ऐसा हाथ पाथ दारे खड़े हो। अतः मैंने केवल ट्रम्प को खुश करना, बाकी कुछ भी आका जो भी दे दो। अब समझ लो, देखो क्यों भारत क्यों नहीं आ रहा अभी इसमें। यार देखो, पहले इसकी जो आ गया भविष्य में क्या नुकसान हो सकते हैं उसकी विवेचना कर लें, क्या फायदे हो सकते हैं वो देख लें, उसके बाद निर्णय लेंगे। पाकिस्तान ने न्योता पहुंचा, उसने पहले बोल दिया कि "ए, मैं हूं भाई, मैं लेकिन इसकी एक फीस है अपनी। मैं क्यों बार बार बोल रहा हूँ, इसकी फीस है लगभग 86,000 करोड़ रुपया, मतलब $1 बिलियन। ऐसे समझ लो, मैं अपनी लैंग्वेज में बताऊं तो 9,000 करोड़ रुपया। अगर आपको
इसका शांति जो इनका संगठन बन रहा है, इसमें गाजा पीस पीस संगठन में परमानेंट मेंबर बनना है, तो उसकी एक फीस है लगभग 8,600 करोड़ रुपए से 9,000 करोड़ के आसपास है। फिक्स मान लो तुम 9,000 करोड़ मान लो, चलो 9,000 करोड़ रुपए फिक्स है। तो पाकिस्तान देगा कहाँ से? पाकिस्तान उधारी पे चलता है। $1 बिलियन मतलब 88,000 करोड़ रुपए का पैकेज का ऐलान हुआ था जब जाके तो पाकिस्तान का घर चला था ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे। वो भी इन्होंने ये बोला था कि अब भारत ने हमें इतना मारा, ये मारा, वो मारा, जब जाके इनके काम चले थे। लेकिन होगा क्या? दरअसल अमेरिका ये इस पाकिस्तान के ऊपर हाथ क्यों धर रखा? देखो भारत तो अमेरिका की गोपचे मान ही रहा। भारत, चीन, ब्राजील और किम जोंग उन मतलब नॉर्थ कोरिया, और क्योंकि ब्राजील के लूला पहले लड़े पड़े हैं ट्रम्प से, आंख दिखा रखी है, बोला मैं नहीं मानता तुझे। मोदी जी कुछ बोल नहीं रहे हैं, साइलेंट है। चीन से डायरेक्ट लड़ नहीं सकता ये, और चीन को ही काउंटर करना। क्वाड जैसा संगठन जो अमेरिका ने बनाया था ना, वो किस लिए बनाया था? वो इसीलिए बनाया था जिससे चीन को काउंटर किया जा सके। और हो क्या रहा है कि जब से यूक्रेन के साथ में रूस ने युद्ध लड़ा है, तो रूस एक बात समझ गया है कि एक तरफ जहाँ नाटो देश है, दूसरी तरफ हमें भी कोई आरआईसी जैसा संगठन बनाना चाहिए। तो जब भी चीन भारत से लड़ने की कोशिश करता है तो रूस बीच में आ जाता है। रूस बोलता है, "ओ भाई, ओ थम जा, थम जा, देख हम तीनों भाई हैं, भारत भी हमारा भाई है, हम भाई हैं, हमें नहीं लड़ना आपस में।" तो रूस हमारे बीच में समझौता करा देता है। तो रूस, इंडिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, किम जोंग उन, और ये समझ लो ब्राजील लूला, ये सब एक ही टीम के आदमी है। ये सब एक ही टीम के आदमी है। एक तरफ जो है नाटो देश खड़ा है। तो अमेरिका को कि झुकना क्यों पड़ा था, मैं उसके पीछे भी आऊंगा। लेकिन भारत को वो जिस लेवल पर दबाना चाह रहा, दब नहीं रहा भारत। अगर ब्रिक्स करेंसी बन जाती है तो अमेरिका की और वाट लग जाएगी तरीके से। पर पाकिस्तान है कंगला। पाकिस्तान मतलब उसे तो ठीक है, जो आप दे दो उतने में भला, उसे वो दे दो, खर्च कर देगा और आ जाएगा, लाओ जी, दो जी। तो ये कंडीशन पाकिस्तान की चलती है। और जैसे ट्रम्प है बिजनेसमैन, ऐसे ही पाकिस्तान में लुटेरे हैं। क्योंकि जो पाकिस्तानी है ना, वो क्या कर रहे हैं आपको मालूम है? आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक अमेरिका की एक बिटकॉइन मतलब कंपनी है जिसने अभी मतलब पाकिस्तान के अंदर बिटकॉइन करेंसी लॉन्च कराई। उसके बाद जो पाकिस्तान में जो प्रधानमंत्री उनके लड़के हैं जो दुबई बैठते हैं, उनकी एक कंपनी ने उसमें इन्वेस्टमेंट किया। कुल मिलाकर जो भी पाकिस्तान में प्रधानमंत्री आता है वो पूरे 5 साल तो पूरे करता नहीं है, और ये भी लूट खसोट के अपना भर के लंदन में सेट हो जाएंगे। इनके भाई भी लंदन में सेट है। जितने भी प्रधानमंत्री आए हैं, पाकिस्तान का इतिहास रहा है कि कोई पूरे कार्यकाल पूरे नहीं कर पाए। तो ये बात ट्रम्प ने इनके भी दिमाग में भर दी। उनको तो पता है तू क्या करना चक्कर में, तुम तो जितना कमाना है कमाओ कमाओ, अपना लंदन में सेट हो जाओ अपना। हाँ यार, ये तो सही कह, पाकिस्तान का अपना कोई अस्तित्व तो बचा नहीं है। पाकिस्तान जितने आतंकवादियों को पनाह देता है वो आप सभी जानते हैं। अब पाकिस्तान तो छोड़ो, पाकिस्तान विकलांगला है, वो उनने जो कुछ कर दिया सो कर दिया। अभी जो दाओस में डोनाल्ड ट्रंप का हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? देखो, डोनाल्ड ट्रंप का जो हृदय परिवर्तन हुआ था ना, उसके पीछे वजह एक नहीं, कई वजह हैं। पहली तो वो कंफ्यूज उन्हें खुद नहीं पता है कि वो ग्रीनलैंड बोलते बोलते आइसलैंड बोल गए। अरे बोले ग्रीनलैंड पे ये, वो बोला आइसलैंड, उन्हें यही पता नहीं मैं ग्रीनलैंड बोल रहा हूँ कि आइसलैंड बोल रहा हूँ। लेकिन ऐसी तो कोई वजह हुई होगी जो डोनाल्ड ट्रंप एकदम से है मतलब माइंड बदल गया, कहा तो बोल रहा था नहीं चीड़ दूंगा फाड़ दूंगा। हाँ, वजह हुई है। तो क्या है वो वजह? वो वजह ये है साथियों कि अमेरिका और ईयू की, यूरोपियन यूनियन की डील होने वाली थी लगभग 310 बिलियन डॉलर की, मतलब 3,10,000 करोड़ रुपए। इतने का व्यापार ईयू से होता है। तो जिसमें कि मतलब पहले तो सहमति नहीं बन रही थी, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसी शर्तें हो गई थी कि चलो भाई सहमति हो जाएगी। हालांकि उसमें नुकसान ज्यादातर ईयू को था, यूरोपियन यूनियन को था। लेकिन जब ट्रंप ने ये बोला कि मैं इनके ऊपर 10% एडिशनल टैरिफ लगा दूंगा अगर ये मतलब ग्रीनलैंड वाले मुद्दे पर आएंगे, आगे आके बोलेंगे, उसके बाद भी मैं 15% और भी लगा दूंगा। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो यूरोपियन यूनियन है ना, उनने जो अमेरिका के अंदर होने वाली, अमेरिका से होने वाली जो ट्रेड डील थी ना, वो कैंसिल कर दी। बोले नहीं, अब कोई वार्ता नहीं होगी, अब तो तुम टैरिफ ही लगा लो। बोले हो ही जाए अब दो दो हाथ, क्योंकि पहले तो ये क्या, जो हुक्म मेरे आका हजूर वाली स्थिति में चल रहे थे। अब हुआ क्या, अब इन्होंने बोले नहीं नहीं, अब तो तुम लगा ही दो टैरिफ, जो होगा देखेंगे। और ऐसा ही नहीं बोला, लगा ही दो टैरिफ। इधर उनसे बोला कि हम तुमसे डील नहीं करेंगे, मतलब भारत से उससे अमेरिका से बोल दिया हम डील नहीं करेंगे। इधर भारत से बोल दिया कि हम आपसे मेगा डील करने वाले हैं। अब समझना तुम गेम। उधर मैक्रोन ने, जो फ्रांस के राष्ट्रपति है, उनने चीन को बोल दिया कि आप यूरोप में आके इन्वेस्ट करो। तो अमेरिका की बुद्धि होगी खराब, क्योंकि अगर जो यूरोपियन यूनियन है वो ब्रिक्स देशों को ज्वाइन कर लेता है,
अभी तक केवल 5 ही देश हैं, और 5 और प्लस 21, ये कितने हो गए? 26 देश हो जाएंगे। एक तरफ उन्हीं के घर में फूट पड़ गई। जहाँ नाटो के 32 देश हैं, उन 32 में से 21 भी तो हैं। ऐसे थोड़े कि ये ना, तो जब इन फूट पड़ गई, फूट क्यों पड़ गई? क्योंकि जब तुम जरूरत से ज्यादा ताकतवर हो जाते हो, तो तुम केवल रूस का डर दिखाते हो कि तुम्हें रूस मार लेगा। और ये चाहता ही नहीं है कि रूस का और यूक्रेन का युद्ध रुके। वो ये तो बोलता है कि ठीक है पोलैंड पे मार गोला, पोलैंड का आजू बाजू मार दे, हंगरी में मार दे। क्यों मार दे? क्योंकि ये मारेगा तो ये डरेंगे, डरेंगे तो इन्हें और डराएगा, डराएगा तो बोलेगा कि मैं तो पहले ही कह रहा था कि रूस कब्जा कर लेगा, इसलिए ग्रीनलैंड मुझे दे दो। तो अल्टीमेटली अमेरिका नहीं चाहता है कि रूस और यूक्रेन का युद्ध रुके। वो चाहता है ना डराए और ले ले। आज बताओ ना कि यूक्रेन के जितने भी रेयर अर्थ मटेरियल है, ज्यादातर आधों पे अमेरिका का कब्जा हो चुका। अगर यूक्रेन की पब्लिक को डायरेक्ट यूक्रेन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो ये बोलेंगे कि हमारे रेयर अर्थ मटेरियल पे अमेरिका का आधा कब्जा हो गया, तो जाहिर सी बात है कि वहां के लोगों को बुरा लगेगा, ऐसे कैसे हो गया। तो उन्हें गुमराह कैसे किया जा रहा है? उन्हें क्या कहा जा रहा है कि हमारे एक बोर्ड बनाया जाएगा, उस बोर्ड में जितना भी अमेरिका मतलब रूस के द्वारा कंस्ट्रक्शन डिस मतलब खत्म हुआ है, जिसमें रोड है, ब्रिज है, हॉस्पिटल है, स्कूल है, वो सब बनाए जाएंगे। जितने हमारे यहाँ से नेचुरल रिसोर्सेस निकलेंगे, उनमें उस फंड वो फंड डाला जाएगा और उससे उसको डेवलप किया जाएगा। कुछ नहीं है। अल्टीमेटली अमेरिका ने वो कर्जा जो उसको चाहिए भी नहीं था, केवल आगे लड़ाने के लिए अपने हथियार दिए, अपने कर्जा दिया, और उसके बाद अपने आने वाले जब तक 10 साल तक, 10 साल तक पूरे पर चाहे अमेरिका का कब्जा हो गया। अमेरिका ने इंटरनली कब्जा कर लिया। जो डोनास और लोबान्स है, उस पर रूस ने कब्जा कर लिया, बचे कुचे पे अमेरिका ने कब्जा कर लिया, और ये धरे रह गए। पहले अमेरिका की यही आदत रही है, पहले ये बुलाता है अपने यहाँ, फिर उसकी लताड़ लगाता है, बेइज्जती करता है, और उसके बाद क्या करता है, फिर बाद में बोलता है नहीं नहीं ठीक है चलो। तो हमेशा एक कहावत रही है ना पुरानी, की जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है। डोनाल्ड ट्रम्प गरजते ज्यादा है, बरसते कम है। मतलब जिस पे बरसते हैं वो तो बरसते ही हैं, लेकिन अगर उनका कहीं हित छुपा हुआ तो वहां वो केवल गरजेंगे, बरसेंगे नहीं है। ऐसा उनका कई बार इतिहास में भी देखा गया है। अमेरिका ने ऐसा कोई सगा नहीं जिसने अमेरिका ने ठगा, जिसको अमेरिका ने ठगा नहीं, चाहे वो यूरोपियन यूनियन के देश हो, चाहे वो कोई हो। अब रूस रूस यूक्रेन वाले उलझे में इधर, रूस भी अपना मौका नहीं छोड़ रहा। रूस भी हाल बोल दे रहा कि नहीं भाई, वैसा तो जो ग्रीनलैंड है ना, उस पर तो अमेरिका का हथियार मतलब अमेरिका का हिस्सा होना चाहिए। क्योंकि अगर जर्मनी से ये नहीं जुड़ा, मतलब युद्ध नहीं लड़ते, तो ये जर्मनी का होता, तो आज जर्मनी बोल रहे तो लीगल अधिकार तो अमेरिका का है। क्योंकि रूस भी नहीं चाहता कि वो, उसका जो दिमाग है ना वो उस तरफ से जाए। हालांकि अगर मुद्दे को देखा जाए ना, तो मुद्दा ये है कि अमेरिका जो थोड़ा सा हृदय परिवर्तन हुआ, उसके पीछे वजह ये है कि एक तरफ कनाडा ने जाके चीन से हाथ मिला लिया। कनाडा ने चीन का हाथ पकड़ लिया, मतलब हाथ पकड़ लिया इन द सेंस गोदी पे बैठ गया। उनने बोल दिया कि आप हमारे यहाँ पे आइए, व्यापार कीजिए। दूसरी तरफ ट्रम्प ने एक कनाडा का मैप जारी किया था, जिसमें ग्रीनलैंड, वेनेजुएला और तुम्हारा पूरी एक बेल्ट को ग्रेट अमेरिका दिखाया गया था। उसका कहना ये था कि पूरा अमेरिका का हिस्सा है, जिसमें कनाडा भी उसने अमेरिका का ही दिखाया था। पहले वो बोल चुके हैं कि 51वां राज्य बना लूंगा मैं कनाडा को, अब उन्होंने मैप पे दिखा दिया और पूरे यूरोप के देशों को बैठा हुआ दिखा दिया। तो उससे क्या हुआ, यूरोप के जो देश है ना, उन्होंने कहीं ना कहीं ईगो पे ले लिया कि भाई ये अब रुकने वाला नहीं है, अब अपने को संभलना पड़ेगा। तो एक बयान ये आता है कि हम ब्रिक्स देशों को ज्वाइन करना चाहते हैं। दूसरा बयान ये आता है कि हम चाइना को अपने यूरोप में इन्वेस्ट करने के लिए बुलाना चाहते हैं। तीसरा बयान ये सामने आता है, ये जो जिसने ट्रम्प को मतलब कमजोर किया, वो बयान की बात कर रहा हूँ। तीसरा बयान वो सामने आता है कि हम यूएस के साथ जो होने वाली डील थी वो कैंसिल कर रहे हैं। चौथा बयान ये सामने आता है कि भाई अब तो बहुत हो चुका, अब हो ही जाए। मतलब फ्रांस ने अपनी सेना उतार दी ग्रीनलैंड में। तो ट्रम्प को ये चीज समझ में आ गई कि यार अब नहीं होगा। और व्यापारिक रूप से भी ट्रम्प जो कमजोर पड़ते से नजर आ रहे हैं। अब क्या हो गया व्यापारिक रूप से? देखो, अमेरिका की अगर यूरोपियन यूनियन से डील नहीं होगी ना, जो उसकी लगभग लगभग $310 बिलियन की डील है, भारत को वो F-35 अपने बेच नहीं पा रहा है। क्योंकि भारत में वो केरल में आके खड़ा हो गया था, खराब हो गया था। भारत ने बोला यार इसके बारे में मत बोलना यार, बाकी तो सब ठीक है, यो ठीक नहीं है, हाथ जोड़ा तेरे, इसकी इसके बारे में मत बोलना। ठीक है, F-35 बेच नहीं पा रहा भारत। राफेल कहाँ से खरीद रहा है? रूस से खरीद रहा है।
और सॉरी, राफेल कहाँ से खरीद रहा है? फ्रांस से खरीद रहा है। और फ्रांस को अभी 114 राफेल का और वो दिया है हमने ऑर्डर, मतलब अभी पास हो गया वो रक्षा बजट, फिर देंगे। और 36 राफेल अभी बन रहे हैं, मतलब हमारे पास में 250 राफेल है, और F-35 एक भी नहीं है। समझ रहे हो कि अमेरिका से बना हुआ F-35 एक भी नहीं है। और राफेल की अगर हम काउंटिंग करें वर्ष 2027 में, तो भारत के पास लगभग लगभग 250 राफेल हो जाएंगे। जबकि इतना राफेल के बारे में नेगेटिव फैलाया गया पाकिस्तान के द्वारा भी, क्योंकि ट्रम्प ने चाह के फैलाया होगा ना कि भाई हमें अपना F-35 बेचना है। F-35 क्यों खरीदेगा आदमी? जब ये पता चलेगा कि भारत ने राफेल खरीदी, तो राफेल गिरा दिए हमने। तो F-35 मतलब पाकिस्तान ने खरीद रखे, तो वो कोई गिरा नहीं पाया। तो बोले तुम बोलो कि हमने राफेल गिरा दी, इसीलिए उसने नैरेटिव से नेगेटिव फैलाने के लिए ये भी बोला कि राफेल गिराए हैं, गिराए हैं, गिराए हैं, एक्सेप्ट भी करा कभी। लेकिन ये एक आंकड़ा भूल जाते, कभी 3 बोलते, कभी 4 बोलते, कभी 5 बोलते, कभी 8 बोलते, बस क्योंकि नेगेटिव वे में ले जा रहे हैं, जिससे लोग बाग बोले कि राफेल विमान तो फ्रांस का है, वो गिर जाता है, इसलिए हमें अमेरिका से हथियार खरीदना चाहिए। ये पूरा एक सेंटिमेंट है जो लोगों को गुमराह किया जाता है। और कोई भी व्यक्ति किसको अपना कब्जा देता है, मतलब जैसे पाकिस्तान पे क्यों करता है? क्योंकि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था सबसे लचीली है। लचीली क्यों है? पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री है वो सबसे घोंचड़ है। अमेरिका को EU से $310 बिलियन का नुकसान हो रहा है। अमेरिका को फ्रांस के हथियार, मतलब फाइटर जेट बिक रहे, अमेरिका के F-35 बिक नहीं रहे। भारत ने भी हाथ जोड़ लिया, कहना यार मत करे यार, इसके लिए मत करे। भारत से ट्रेड डील हो नहीं रही। कनाडा जाकर चीन की गोद में बैठ गया। अकेले पाकिस्तान के अमेरिका के साथ होने से होता क्या? उसकी जरूरत सौदा कितना है? वो तो वो आदमी है जो सांझ को एक पौवा पीता है। मान लो तुम किसी गांव के प्रधान हो, तुम 10 5 बाउंसर लेके चलते हो, बाउंसर एज द अमेरिका, बड़े, और तुम्हारे साथ में एक ऐसा आदमी चलता है जिसने तुम्हें मतलब पौवा दे दिया तो सांझ को, और वो बस रोज पूरे दिन तुम्हारे साथ फिरेगा केवल इसीलिए कि उसे सांझ को एक पौवा मिलेगा। तो पाकिस्तान को केवल एक उम्मीद इसी चीज की है कि सांझ को जो है, अगर पैसे दिल्ली की जरूरत पड़ेगी तो IMF से बोल के या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से या वर्ल्ड बैंक से बोल के अपने को पैसा मिल जाएगा। पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान कंगलादेश है। कंगला बांग्लादेश पाकिस्तानी है, वो और कुछ नहीं है। पाकिस्तान के पास में और इससे ज्यादा टेक्नोलॉजी थोड़ी है। अभी IMF ने इन्हें लोन दिया था, तो इन्हें बोल दिया था तुम्हारी पाकिस्तान एयरलाइंस जो है ना, उसे बेच दो, क्योंकि वो तुम्हारी 1 रुपये का काम नहीं करके दे रही। मतलब नेगेटिविटी पूरी फैली पड़ी है। ट्रम्प जो झुका है ना, उसके पीछे बहुत सारी चीजें चल रही हैं। और जो ट्रम्प ने बोला है ना कि मैंने मतलब बोल दिया है जो नाटो के चीफ है उनके साथ में कि अब हमारी बात हो गई, हम टैरिफ नहीं लगाएंगे। दरअसल जो अमेरिका को चाहिए था वो अमेरिका को मिल गया है, और बिना कुछ करे मिल गया है। क्यों मिल गया है? कि नाटो चीफ के साथ में जो इनकी बात हुई है ना, वो बात किस चीज को लेकर हुई है पता है आपको? वो बात हुई है इनकी इस मुद्दे को लेकर के कि भाई एक काम करो, आपको जितनी जमीन चाहिए इसमें, जितनी भी, उतनी जमीन आप ले लो, उस पर पूर्ण रूप से आबी का अधिकार रहेगा। मतलब केवल ग्रीनलैंड अपना झंडा नहीं बदलेगा, ग्रीनलैंड का जो झंडा है वो बदलेगा नहीं, बाकी जितनी जी जमीन जहां अमेरिका को चाहिएगी वो अमेरिका ही कब्जा करेगा, और अमेरिका उसमें चाहेगा तो रियर अर्थ मटेरियल भी निकाल पाएगा। इसीलिए ट्रम्प माने हैं। और जो गोल्डन डोम है, मतलब जिस तरह से अमेरिका बनाना चाह रहा है आयरन डोम, क्या अभी इसराइल के पास में आयरन डोम काम कैसे करता है? मान ले नीचे दिनचर्या चल रही है लोगों की, और किसी कारण से किसी ने मिसाइल मार दी, तो आयरन डोन अपने आप ही उसे एक्टिविटी दे देगा कि वहां से कोई मिसाइल आ रही है, और वो ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाएगा। और एक तरह से कवच का काम करता है वो, और जो मिसाइल है उसे हवा में मार के गिरा देगा। हाँ, सायरन बजा देगा कि यहाँ पे मिसाइल लगने वाली है, हिट होने वाली है। ठीक है, तो इसी तरीके से अमेरिका चाहता है कि गोल्डन डोम बनाया जाए जिससे पूरे के पूरे अमेरिका को कवर किया जाए, जिसमें कनाडा, इस तरफ मैक्सिको वगैरह, मतलब पूरा, ताकि अमेरिका का जो कॉन्टिनेंट है ना उस पर हमला ना कर सके। देखो यहाँ पर ना जो साउथ की जो मूवी बनती है ना, जो तो आपने देखा होगा अमेरिका में मूवी बनती है, तो अमेरिका में जो मूवी बनती है ना, जो फिल्म बनती है, उन फिल्मों का जो आधार होता है ना, वो आधार क्या होता है कि भाई एक देश है, उस देश में सुनामी आने वाली है, और हमें कुछ ना कुछ करके उस देश को बचाना है। ठीक है, मूवी का सीरियल यही रहता है। कोई देश है, उस देश में कोई बीमारी आ गई है, उस बीमारी से हमें कोई बना के वैक्सीन बना के बचाना है। ठीक है, और कोई ना कोई कोई मतलब उल्का पिंड है जो पृथ्वी पे गिरने वाला है, उसे हमें अपने देश में गिरना है, तो उन्हें बंकरों में शिफ्ट करना है, उन्हें बचाना है।
इसी तरह की मूवी बनती है, चाहे आप कोई भी मतलब जो अमेरिका की मूवी है उठा के देख लो, कोई जितनी मूवी है 99% ऐसी मूवी मिलेगी जिसमें देश को बचाने की ही बात होती है, कि भाई देश में बहुत बड़ी आफत आने वाली है, चाहे तो मतलब समुद्री लहरों के कारण, चाहे तो कोई उल्का पिंड के कारण, चाहे तो कोई मतलब जानवरों का कोई मतलब, उसमें देश को बचाना प्राथमिकता रखी जाती है। ठीक है। भारत में मूवी कैसी दिखाई जाती है? भारत की मूवी नेक्स्ट लेवल। आहा, एक रिक्शा वाले का लड़का था, उसे अमीर लड़की की घर अमीर बाप की लड़की से प्यार हो जाता है, और फिर वो शादी करने के लिए उसकी जमीन हड़पने के लिए कुछ भी कर लेता है। बाप बोलता है कि ले, तुझे जितना पैसा लेना है ले, मेरी लड़की का पीछा छोड़ दे। यार, अब अगर तुम यहाँ की मूवी देखोगे ना, जो भोजपुरी मूवी बनती है बिहार में, वो नेक्स्ट लेवल ही है। मतलब उन्हें तो लगता है कि साइकिल जो है वो ट्रेन से आगे निकाल दी उसने। साइकिल मतलब साइकिल से दौड़ के, रिक्शा से दौड़ के, रिक्शा चलाते चलाते उसने हवाई जहाज पकड़ लिया। मतलब नेक्स्ट लेवल यार, कुछ भी मतलब कुछ भी। आज तक ऐसा कोई मूवी, अगर 2 4 5% मूवी बनेगी तो उनकी बात नहीं कर रहा मैं, ऐसी कोई मूवी बता दो तुम जो अभी तक आई हो जिनमें देश को बचाना पहली प्राथमिकता रखी जाती हो, जो आर्मी और बॉर्डर टाइप की इसकी मूवी ना हो, जो नेचुरल मूवी बनती है, कहीं ना कहीं लव को लेकर के मतलब कोई आए पुराना प्यार था उसके चक्कर में पूरी मूवी धर भद पिटी पड़ी है अपनी मीडिया की कारण। और हमारे न्यूज चैनल क्या दिखाते हैं? न्यूज चैनल में कभी तुम खोल के देखो, किसी को खोल दो, ये चीर दिया, फाड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अरे कछु नहीं है यार, तुम सबर रख लो 2 मिनट। जहाँ पे मतलब हमारी जो सेना है ना, वो इतना सीक्रेट रखती है मिशन कि किसी को कान कान खबर ना चले। और यहाँ पर जब पाकिस्तान के साथ में कंफ्लिक्ट बढ़ा, तो मैं खुद कंफ्यूज हो गया था। मैं खुद इस बात को सोच रहा था कि यार मैं सुबह उठकर सबसे पहले पोर्टफोलियो एग्जिट मारना पड़ेगा दिखा है। हालांकि वो तो मेरा कोई ना कोई क्लोज था, वो डीआरडीओ में, उसने मुझे बताया कि यार बोले सब चक्कर में मत पड़ो, तो सब ठीक है। तो न्यूज चैनल वाले क्या दिखा रहे थे? ये कराची पे हमला कर दिया, ये भारत लाहौर में घुस गया, ये अब रावलपिंडी भारत के अंदर में आ गई। मैं कहना यार, इन्हें कहाँ से पता चल जा रहा? जो छोटी छोटी मिसाइलें थी उन्हीं को बड़ी एमिनेशन करके दिखा दी कि ये गिरी है मिसाइल रावलपिंडी पे, और मिसाइल को कब्जे में ले लिया, ये इधर से अटैक कर दिया। हालांकि सुबह रक्षा मंत्रालय को आके मतलब डिफेंस मिनिस्ट्री को आकर के बोलना पड़ा कि यार भाई क्या कर रहे हो यार, मतलब हम इतना सीक्रेट मिशन रखते हैं कि खुद हमारे जो फाइटर लेके जा रहा है ना, उसको भी जब तक वो मतलब विमान में नहीं बैठ जाए ना, हम उसे ये नहीं बताते कि तुझे ऑपरेशन कहाँ का दिया गया है। और तुम बता रहे ये रावलपिंडी, मतलब क्या बिल्कुल बता के कर रहे कि हम रावलपिंडी पे आ रहे हैं, कुछ भी ये हमला कर दिया। इस टाइप की जो हमारी मूवी भी है, हमारा जो मीडिया सिस्टम है ना, वो इतना घचल पचल है कि वो टीआरपी का चक्कर। अभी मैं अपने बड़े भाई की बताता हूँ, जगेश करके मेरे बड़े भैया है। अब चूंकि हमें तो सब चीज़ों को थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, खाली छोटी मुंह बड़ी बात। मेरे इसी उनसे बात हो रही थी, तो मैं उनसे बोला कि भैया अरे बोले वो हमला करने वाला है, वो आधम में विमान, मतलब आधम में आ लिया उसके जहाज, और वो सांझ को या तो सवेरे को हमला ही हमला करेगा। मैं कह रहा यार, ये कौन सी नई न्यूज आगे निकल गए। कहने लगे तुझे पता है जो शेयर बाजार क्यों चढ़ रहा, वो क्यों चढ़ रहा? कहने लगे बम्बई में जो भाजपा की सरकार बन रही है उसके लिए चढ़ रहा। मैं बोला यार, ये अलग ही मतलब नेक्स्ट लेवल है, वो प्रो बिल्कुल। मतलब हमें कहीं से इनसाइडर इंफॉर्मेशन लगी कि अमेरिका साइलेंट हो गया है, अमेरिका पीछे हट गया है, अमेरिका ने अब ईरान के साथ में सेटिंग हो गई, मतलब कोई दिक्कत नहीं, तू मेरा भाई है। हल्ला तो मचाऊंगा मैं, पर इतना नहीं करने का कुछ भी, हमले वमले वाली कोई बात नहीं है। क्योंकि चाइना से आया था 400 बिलियन डॉलर, वो क्रिप्टो करेंसी में तो सेट कर लेना, बाकी सब मैं देख लूंगा। पर जो है मैं कहना तो पड़ेगा 4 आदमी के बीच में कि अगर तुमने अपने यहाँ पे हत्याएं नहीं रोकी तो अमेरिका हमला कर देगा। हानू को कह दिया। बाद में सवेरे को बयान आता है कि अब मुझे लगता है कि अब मतलब जो हत्याएं हो रही थी अमेरिका मतलब ईरान के अंदर, वो रुक गई हैं, तो इसलिए अब अमेरिका हमला नहीं करेगा। अब मेरे भाई क्या कहते हैं बड़े भैया, बोले वो आ गया बस सांझ को नहीं तो सवेरे को बटन दबा गई है। मैंने कहा, यार ये किम जोंग उनसे भी ज्यादा, एक्चुअली उनकी मजबूरी है। कहाँ से उनके पास इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रही है? वो आ रही है न्यूज चैनल के माध्यम से। और न्यूज चैनल
आपको रोकना चाहता है। मतलब न्यूज़ चैनल का मेन मोटिव क्या रहता है? उसका मेन मोटिव रहता है कि आपको किसी न किसी तरीके से रोका जाए उसके चैनल पे, जिससे उसकी टीआरपी बढ़े। टीआरपी कब बढ़ेगी? कि उसका जो वॉच टाइम है ना, जो उसके देखने वाले जो क्लाइंट है ना, वो कितनी देर उसके चैनल को देख रहे हैं, चाहे वो आज तक हो, एबीपी न्यूज हो, कोई भी चैनल हो। तो इसीलिए वो आप देख रहे हो, वो उसने अभी थोड़ी देर पहले कोई ब्रेकिंग न्यूज दिखाई, तो वो चलाते चलाते फिर 2 मिनट बाद फिर से ये आ गई, ये बड़ी खबर, बहुत एकदम से घबराने, मतलब हड़बड़ाने वाली। तो मैं कोई भी चीज, मेरा चैनल आपको क्यों देखना चाहिए? मैं तो ये बोलता हूँ, मैं आपको फैक्ट के साथ में, कोई भी तथ्य के साथ में जो जेन्युइन चीज है वो बताता हूँ। मेरे पास में कोई टीआरपी वाला फंडा नहीं है, मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ। मैं आपको जो घट रहा होता है, जो जेन्युइन, जो आपके काम का है, वो देता हूँ। मैं वो फालतू चीजें नहीं देता, चीर दिया, फाड़ दिया, उधेड़ दिया, नहीं चाहिए भाई। जैसे आरबीआई के जो, मतलब एसबीआई के चेयरमैन है, वो अभी दावोस में थे, उनसे इंटरव्यू हुआ, उन्होंने कहा कि भाई इस बार फरवरी में रेट कट हो सकता है, ब्याज दरों में कमी हो सकती है। हमारे काम की हमें पता है, अच्छी चीज़ है। हमें पता है डोनाल्ड ट्रंप ने किस लिए पीछे कदम खींचे, क्योंकि सबसे ज्यादा व्यापार यूरोप के साथ में होता है, यूरोपियन यूनियन के साथ। हमें पता है ट्रंप ने क्यों पीछे कदम खींचे, क्योंकि जो कनाडा है वो जाके चीन से मिल गया था। हमें पता है कि यूरोप ने की साथ में मजबूरी ये होगी कि यूरोप ने चीन को बोल दिया कि आप आओ यूरोप में इन्वेस्ट करो। हमें पता है जो यूरोपियन यूनियन के देश हैं, उन्होंने बोल दिया कि हम ब्रिक्स देश ज्वाइन करना चाहते हैं। तो किसी देश को अगर झुकाना है ना, तो उसकी अर्थव्यवस्था को तोड़ो। और अमेरिका नहीं चाहेगा किसी भी कीमत पे इस स्थिति में कि उसकी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचे, कि अमेरिका ने, मतलब ट्रंप ने कई बार अपने यहाँ के जजों को भी बोल दिया कि अगर आपने गलती से भी, मतलब गलती से भी ये जो मैंने टैरिफ लगाए हैं इनको गलत सिद्ध कर दिया ना, तो अमेरिका के पास में पैसा नहीं है जो अमेरिका उससे रिकवर कर पाएगा, मतलब दे पाएगा, क्योंकि वो जो टैरिफ लगाया है वो देना पड़ेगा। अब अमेरिका में जो कंपनी है उन्होंने किया क्या, पहले ये समझो। अमेरिका में जो कंपनियां है ना, जो टैरिफ अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने लगाए ना, वो दिए तो है ट्रंप को, लेकिन उन्होंने अपनी जनता से पास ऑन नहीं किया वो। तो उन कंपनियों ने अपनी बैलेंस शीट पे लिया हुआ, और बैलेंस शीट पे लेने के बाद कंपनियों ने उस चीज को कोर्ट में मतलब एज अ विटनेस के रूप में दिया है कि ये हमें इतने रुपए का नुकसान हुआ है केवल डोनाल्ड ट्रंप के कारण। किसी भी देश के ऊपर टैरिफ लगाने का जो विषय है ना, वो संसद के पास में है, कि भाई एक संसद से एक नियम बनेगा, कानून बनेगा, उस कानून के तहत किस देश के ऊपर कितना टैरिफ लगाया जा सकता है। लेकिन जो स्पेशल इकोनॉमिक पावर है वो कब मिलती है राष्ट्रपति को? राष्ट्रपति को तब मिलती है जब देश के अंदर आपातकाल हो। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाया, उस समय ना तो देश के अंदर आपातकाल था और ना ऐसी कोई कंडीशन थी जिससे वो लगाया जा सके, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने तो लगा दिया। बट ट्रंप तो ट्रंप है। ट्रंप तो ये भी बोल देते हैं कि जब कोई ऐसी बात आती है, वो बोलते हैं कि तुमसे कोई पत्रकार पूछता है कि आपको जो वर्ल्ड में होने वाला क्या बोलते हैं उसको यार, हाँ, वर्ल्ड में जो विश्व के अंदर जो एक कानून होता है उसे आप मानते हो या नहीं मानते हो? बोले मैं नहीं मानता इन चीजों को। मेरे लिए जो ठीक है, जो मेरा कॉमन सेंस बोलता है कि ये अच्छा है तो अच्छा है, जो मेरे लिए खराब है वो खराब है। मैं नहीं मानता इन चीजों को। तुम मानते हो, तुम्हारी मजबूरी है, तुम मानते रहो। मैंने बोल दिया ये सही है तो सही है, मैंने बोल दिया गलत है तो गलत है। वो तो भाई, अगर इनके झूठ बोलो ना, तो जो 1941 का जो समझौता हुआ था इनका ग्रीनलैंड के साथ में, उसमें स्पष्ट लिखा था कि भाई अमेरिका केवल सेना की गतिविधि रखेगा, बाकी उसकी सोवरेनिटी पर कोई भी हमला नहीं करेगा। ऐसा समझ लो, पूर्वी पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश है, उस बांग्लादेश को हमने आज़ाद कराया, मतलब किससे? पाकिस्तान से। लेकिन हमने केवल उसकी सोवरेनिटी के ऊपर तो कुछ नहीं किया, हमला किया, जो उसके सैनिक थे वो रिहा कर दिए, शिमला समझौता हुआ, मामला खत्म। लेकिन वही चीज हुई थी 1941 में, जो हमारे यहाँ 1962 में हुई थी, 1941 में हुई थी ग्रीनलैंड में। तो क्या हुआ, उसमें समझौते में अमेरिका ने माना था कि भाई हम इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन अमेरिका तो अमेरिका है। और जो डोनाल्ड ट्रंप बार बार बोलते हैं ना कि नाटो ने हमारे लिए क्या किया, नाटो ने हमारे लिए क्या किया, आपको बताऊं मैं, जब 9/11 का हमला हुआ ना, तो जब 26/11 का, हाँ सॉरी, जब 26/11 का हमला हुआ, उसके बाद नाटो ने ही आर्टिकल 5 बनाया, मतलब अगर किसी देश एक के ऊपर हमला, तो 32 के 32 देशों पर हमला मान लिया जाएगा। ये
किसकी देन है? ये नाटो की देन है। और जो डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं ना कि नाटो का कोई बजट नहीं, नाटो का कुल पहले बात मतलब लगभग 63% बजट हुआ करता था 2016 में, जो बढ़कर 73% बजट हो गया। हाँ, इतना जरूर मानेंगे कि ज्यादा अमेरिका देता है, इसमें कोई दो मत नहीं है भाई। आज भी लगभग लगभग 26-16% के आसपास में अमेरिका का बजट होता है, इसमें कोई भी दो मत नहीं। लेकिन नाटो ने कुछ नहीं किया अमेरिका के लिए। ये जो डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं सफेद झूठ है, मतलब सफेद झूठ है, सफेद, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन ट्रंप तो ट्रंप है भाई, मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है। अब जो वो चाहेंगे वो करेंगे, वो वाली कंडीशन में। और उसमें ले दे के जब ये भिखमंगों के साथ में पाकिस्तान जैसे देश है, आप क्योंकि चाटुकर्ता का माहौल है, जो सर सर नमस्ते करेगा उसी के साथ में घूमेंगे। मोदी जी सर 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 करते नहीं। अभी तो उन्हें ये भी बोलना पड़ा कि उनके यहाँ पे जो मार्को रूबियो है, उन्होंने बोला कि डील तो हो जाती भारत के साथ, बाकी मोदी जी ने फोन पर बात नहीं करी, उन्हें ये बात ईगो हर्ट लग गई। तो इसका मतलब ये चाटुकर्ता का राष्ट्रपति है, जो चाटू सर नहीं सर वो करेगा उसका राष्ट्रपति। पाकिस्तान ही करता फिरा जाता है। इसलिए वीडियो साथी आज क्या लंबी बन गई। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो का जो सार है वो समझ में आया होगा कि अम्मा नहीं, घर में नहीं है खाने, अम्मा चली बुलाने। दुनिया का कर्जा लिए बैठा है, घर देश चल रहा है उधार पे, और वो बनेंगे शांति के मतलब मसीहा। भारत ने भी तो विचार किया है कि हम सोचेंगे। और ट्रंप क्यों झुका है, उसके पीछे वजह जो निकल के आई है वो मैंने आपसे बता दी कि आखिर ऐसा क्या हुआ ग्रीनलैंड वाले मुद्दे पे जो डोनाल्ड ट्रंप को झुकना पड़ा। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, जो भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में जाके पिन करें। धन्यवाद, थैंक यू।